हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शिवांगी मैथ्स। तो आज हम मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा और जानकारी लेंगे कि इसकी और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आखिर होता क्या है? लेट ए बी द स्क्वायर और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स A is obtained by interchanging the rows and columns of the matrix। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर हो, कैसा भी हो, उसकी रोज और कॉलम को अगर हम इंटरचेंज कर दें और इंटरचेंजिंग के बाद जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उसको हम ट्रांसपोज्ड मैट्रिक्स कह देंगे। और इसको हम उस जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम AT से भी डिनोट कर सकते हैं या A डैश से भी डिनोट कर सकते हैं, कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। लेट हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है किसी भी ऑर्डर का, माना ये है, इसका ऑर्डर कितना है 1 रोज 2 रोज एंड 1 2 3 कॉलम्स। तो अगर हम अब इसका ट्रांसपोज निकालें, लेट ये A है, तो हम इसका ट्रांसपोज निकालें जिसको हम डिनोट कर देंगे AT से, तो क्या होता है, रोज़ और कॉलम का इंटरचेंज हो जाता है। यानी कि जो रोज़ हैं वो हमारी कॉलम बन जाएंगी और जो कॉलम है वो हमारी रोज़ बन जाएंगी। कैसे? जैसे हमारे पास पहली रोज़ है 1 2 3, तो ये हमारी कॉलम बन जाएगी और जो सेकंड रोज़ है 4 5 6 वो हमारा कॉलम बन जाएंगी। और उसके बाद जो हमारे कॉलम्स होते हैं वो तो खुद ब खुद ही रोज़ बन ही जाते हैं। तो अब जो हमारे पास ये मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ, इसका क्या ऑर्डर है? अगर हम इसका ऑर्डर देखें तो इसमें 3 रोज़ बन चुकी हैं और 2 कॉलम हैं। यानी कि आफ्टर ट्रांसपोजिंग द मैट्रिक्स वी ऑब्टेन द न्यू मैट्रिक्स, जिसका जो ऑर्डर होता है वो गिवन मैट्रिक्स से उल्टा हो जाता है। यानी कि अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है तो जो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो n क्रॉस m हो जाता है। तो ट्रांसपोजिंग में क्या सबसे बड़ी बात होती है कि जो ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का वो पहले से चेंज हो जाता है। यानी कि जो कॉलम है वो रोज़ बन जाते हैं और जो रोज़ के नंबर है वो कॉलम के नंबर बन जाते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। आखिर ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं किसी भी मैट्रिक्स के अंदर। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो ट्रांसपोज की होती है वो होती है AT टू द पावर T इक्वल टू A। यानी कि क्या, किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे, माना हम किसी भी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं 1 2 3 एंड 4, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे जिसको हम डैश से डिनोट कर सकते हैं या टी से डिनोट कर सकते हैं, जैसे हमारी मर्जी वैसे डिनोट कर सकते हैं। तो अगर हम इसका टी निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, रोज़ जो है कॉलम में हो जाएंगी 1 2 3 एंड 4। तो ये तो रहा हम इसका ट्रांसपोज। अगर हम इसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे, जैसा कि हमें कहा गया है ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, अगर हम इसका फिर से डैश निकालें तो हमें क्या ऑब्टेन होगा 1 3 2 एंड 4। यानी कि जहाँ से हम चले थे हमें वही मैट्रिक्स फिर से ऑब्टेन हो गया। इसका हमने ट्रांसपोज किया और अगर हमने इसका फिर से ट्रांसपोज किया तो हमारे पास वही जो गिवन A मैट्रिक्स था वो हमारा फिर से ऑब्टेन हो गया। यानी कि ये प्रॉपर्टीज़ ये होती है कि A का ट्रांसपोज का अगर फिर से ट्रांसपोज किया जाए तो हमारे पास A मैट्रिक्स ही फिर से ऑब्टेन्ड हो जाता है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, नेक्स्ट इज A प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। यानी कि दो मैट्रिक्स हों हमारे पास, तो अगर उनका एडिशन करने के बाद उनका ट्रांसपोज निकालें या उनको ट्रांसपोज निकालने के बाद उनको एडिशन करें, तो दोनों की जो वैल्यू है यानी कि दोनों का जो हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स ऑब्टेन होगा वो सेम ही
होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता, वो हमें वैसा ही मिलता है। तो जैसे हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। कैसे? लेट हमारे पास कोई मैट्रिक्स है 1 2 3 एंड 4। ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स हम ले लेते हैं 5 6 7 एंड 8। अब हम इनको ऐड करते हैं ए प्लस बी, और प्लस करना हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिसका लिंक मैं आई टिप पर दे दूंगी, जहां आप इसको दोबारा से सीख सकते हैं। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से प्लस होते हैं। तो 1 + 5 6, 2 6 8, 3 and 7 10 एंड 4 और 8 12। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालूं तो मुझे क्या ऑब्टेंड होगा? 6 8 10 एंड 12। यानी कि ये मैंने a प्लस बी का होल ट्रांसपोज किया था। अब अगर मैं इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद इसको ऐड करूं, मैं b का ट्रांसपोज निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? 5 6 7 एंड 8। और अगर मैं a का ट्रांसपोज निकालूं तो मुझे क्या मिलेगा? a ट्रांसपोज मुझे मिलेगा 1 2 3 एंड 4। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तब मुझे कौन सा मैट्रिक्स मिलेगा? देखते हैं। 6 10 8 एंड 12 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैंने प्लस करा है, तो मुझे वही सिमिलर मैट्रिक्स मिला जो ये था। यानी कि इसका एडिशन करने के बाद ट्रांसपोज किया जाए या ट्रांसपोज करने के बाद इसको ऐड किया जाए तो वैल्यू हमें सेम ही ऑब्टेन्ड होती है। वैल्यू में कोई भी चेंज हमारा नहीं आता है। तो अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं, विच इज ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। यानी कि दो चीज़ों की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें उसका, चाहे हम इकट्ठा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करने के बाद मल्टीप्लाई करें, दोनों की वैल्यू हमारी सेम ही ऑब्टेंड होती है। यानी कि ए पी का होल डैश ए डैश बी डैश के इक्वल होता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में हमने सीखा था, जिसको भी आप आई टिप पे देख सकते हैं। जो मेरी पिछली वीडियो है ऑपरेशंस ऑफ अ मैट्रिक्स, उसमें हमने एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स के बारे में सब कुछ सीखा था, तो आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि हम इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यानी कि क्या कर रहे हैं? के ए का होल ट्रांसपोज इक्वल टू के ए ट्रांसपोज। के मीन्स कोई भी स्केलर हो सकता है। तो जब किसी भी स्केलर को, अगर हम किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, माना हमारे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर मैं इसको किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करती हूँ, माना 5 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 5 10 15 एंड 20। अब मैं इसका ट्रांसपोज कर दूँ, मुझे क्या मिलेगा? 5 10 15 एंड 20। मैंने सिंपली इसकी रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। तो जो मुझे मिला वो क्या होगा? क्या प्रॉपर्टी है? हम एक बार फिर से देखते हैं कि के ए का होल ट्रांसपोज, जो हम आधा काम अभी हम कर चुके हैं, अगर हम के को मल्टीप्लाई ट्रांसपोज करने के बाद करें तो हमें सेम मिलता है। यानी कि कैसे? ए का ट्रांसपोज निकालते हैं हम यहाँ से, क्या मिलेगा हमको? 1 2 3 4। और अब मैं इसमें 5 से मल्टीप्लिकेशन करूँ, 5 से अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 5 1 5, 3 15, 10 एंड 20, विच इज़ सिमिलर एंड सिमिलर। यानी कि स्केलर्स को मल्टीप्लाई करने के बाद ट्रांसपोज किया जाए या ट्रांसपोज करने के बाद उसका स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए, तो दोनों की ही जो वैल्यू होती है वो सिमिलर होती है। ठीक है, ये 4 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है ट्रांसपोज की, जिसको हमने अभी जाना। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पे,
which is conjugate of a matrix. कॉन्जुगेट हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी देखते हैं. क्या होता है देखते हैं. द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मैट्रिक्स ए बाय रिप्लेसिंग द एलिमेंट बाय देयर कॉन्जुगेट इज सेड टू बी कॉन्जुगेट मैट्रिक्स. यानी कि कोई भी मैट्रिक्स है, अगर हम उसके एलिमेंट्स को कॉन्जुगेट कर दें तो जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा उसको हम कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कह देते हैं. कॉन्जुगेट केवल कॉम्प्लेक्स नंबरों का ही हो सकता है. नॉर्मली रियल नंबर का कोई भी कॉन्जुगेट नहीं होता है. कैसे हम देखते हैं. लेट अस हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है 1 i 2 एंड -i. तो इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना है. कॉन्जुगेट जैसा कि मैंने कहा ओनली कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है. तो अगर हम इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 1 का 1 रहेगा, i जो है उसका -i हो जाएगा, +2 का +2 ही रहेगा, और जो -i है उसका पॉजिटिव i हो जाएगा. अगर ये a था तो इसको मैं a बार से डिनोट कर दूंगी. ठीक है. तो कंजुगेट ओनली एंड ओनली कॉम्प्लेक्स नंबरों का ही फाइंड होता है, और प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है. तो इससे हमने क्या समझा कि अगर कोई रियल मैट्रिक्स हमारे पास होगा तो उसका जो कॉन्जुगेट निकल के मैट्रिक्स आएगा वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगा, क्योंकि उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो है ही नहीं, तो इसमें कोई चेंज ही नहीं होगी वैल्यू. जैसे 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं तो इसका मैं अगर कॉन्जुगेट निकालूंगी तो भी वो 1 2 3 4 ही ऑब्टेन होंगे, नो चेंज इन वैल्यू. यानी कि ए बार बराबर ए होगा इफ़ ए इज़ रियल मैट्रिक्स. ठीक है. तो अब हम आगे बढ़ते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर कि आखिर कॉन्जुगेट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं. तो कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ कुछ ज़्यादा डिफरेंट नहीं होती हैं. जैसे ट्रांसपोज की होती हैं वैसी कॉन्जुगेट की होती हैं. कैसे. ए बार बराबर ए इफ़ ए इज़ द रियल नंबर. जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी ये वही आ गई. अगर ए कोई रियल मैट्रिक्स है तो अगर हम उसका कॉन्जुगेट करेंगे तो कोई भी डिफरेंस हमें ऑब्टेन नहीं होगा. सेकेंड इज ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार. यानी कि दो मैट्रिक्स को एडिशन करने के बाद उनका कॉन्जुगेट निकालें या उनका अलग अलग कॉन्जुगेट निकालने के बाद उनको प्लस करें तो दोनों की जो वैल्यू आएगी वो सेम ही आएगी. और प्लस करने के लिए क्योंकि ऑर्डर सेम होना चाहिए उन दोनों मैट्रिक्स का, तो इस टाइप के मैट्रिक्स लिए जाते हैं. यानी कि हमने एक रेक्टेंगुलर ले लिया और एक स्क्वायर ले लिया तो वो तो ऐड ही नहीं हो सकता, तो बाकी के काम तो उसमें कुछ हो ही नहीं सकते हैं. तो इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए दोनों, या ही दोनों रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होने चाहिए. अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी के चलते हैं विच इज़ के ए का होल बार इक्वल टू के बार इंटू ए बार. यानी कि किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको कंजुगेट करें या कंजुगेट निकालने के बाद उसको स्केलर से मल्टीप्लाई, बट वो जो स्केलर होना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स ही होना चाहिए. रियल होगा तो कोई चेंज आएगा ही नहीं. तब जो वैल्यू आएगी वो दोनों की सिमिलर आएगी. अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ए बार का बार इक्वल टू ए. इसको थीटा से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, कहीं बार से भी कर दिया जाता है. तो ए थीटा या ए बार बराबर ए. यानी कि जैसे ट्रांसपोज में था कि ए डैश का डैश ए ही मिलता है, यानी कि ट्रांसपोज कर दिया उसके बाद फिर से ट्रांसपोज किया तो हमारे पास वही मैट्रिक्स ऑब्टेन होके आता है. तो ऐसी अगर हमने उसको कॉन्जुगेट निकाला और अगर उसका फिर से कॉन्जुगेट निकाला तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारे पास सिमिलर ही आता है मैट्रिक्स विच इज़ ए. कोई भी चेंज नहीं होता है. अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है कि ए बार का बार बराबर ए. यानी कि सिमिलर ही है, बार कह दें या थीटा कह दें सेम ही कंडीशन होती है दोनों. तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट चीज पे, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स. हमने अभी ट्रांसपोज निकालना सीखा, कॉन्जुगेट निकालना सीखा.
अब हम दोनों का कॉम्बिनेशन सीखेंगे कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही कंफर्म है, ट्रांसपोज भी करना है और कॉन्जुगेट भी करना है, तो हम दोनों में से कोई भी प्रोसेस कैसे भी कर सकते हैं। पहले चाहे हम ट्रांसपोज करके कॉन्जुगेट कर सकते हैं या कॉन्जुगेट करने के बाद ट्रांसपोज कर सकते हैं। और इसको या तो ए थीटा से डिनोट किया जाता है या सिंपली ए बार का ट्रांसपोज या ए ट्रांसपोज का बार करके डिनोट कर दिया जाता है। कैसे भी डिनोट कर सकते हैं। तो इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे निकालते हैं। लेट अस कंसीडर, हम कर देते हैं कोई भी मैट्रिक्स, माना हमने कर दिया है 1 2 i n माइनस के 2i। तो सबसे पहले मैं चलिए ट्रांसपोज निकालती हूँ। तो मेरे पास क्या ऑब्टेंड होगा, 1 2 i n माइनस के 2i। अब मैं इसका बार निकाल देती हूँ, यानी कि ए डैश का बार। मुझे क्या मिलेगा, 1 माइनस आई 2 एन प्लस के 2i, जिसको ए थीटा भी मैं कह सकती हूँ। तो ये वाला जो मेरे को मैट्रिक्स ऑब्टेन हुआ उसको कहेंगे ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, काफ़ी आसान होता है, कोई मुश्किल बातें नहीं है। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमें आता रहेगा। और बुक्स में, 12th की बुक्स में और बीएससी की बुक्स में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं इससे रिलेटेड। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिस एंड कीप लर्निंग मैथमेटिक्स। थैंक यू।